मैथ्स रीजनिंग के हमने 2 सवाल किए थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या कह रहा है, देखो। इन अ कॉलेज रेफरेंडम 30% ऑफ टीचर्स, यानी कि 30% ऑफ टीचर्स को मैं पूरा नहीं लिख रही, इसको टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और 90% ऑफ स्टूडेंट्स, 90% ऑफ स्टूडेंट्स ने वोट किया क्या? यस। ये लिखा हुआ है यस वोट किया इन्होंने। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, यानी कि सारे के सारे टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो टोटल होगा हमारे पास वो बराबर होगा जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया। तो बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। और इनमें से 80% हमारे पास जितने रिस्पॉन्सेस थे, 80% ऑफ टोटल, जितना भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 100% हमारे पास समझ लो टोटल थे, तो उसमें से 80% हमारे पास आंसर्स कितने आए? यस के आंसर्स आए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या है, जितने भी टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स थे, सही है। अब इसको हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स टू स्टूडेंट्स रेशो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फाइंड करना होगा, इसे अरेंज करना होगा सारी इन्फॉर्मेशन को। इसको हम अगर मैं रीराइट करूँ 30% ऑफ टी, अब 30% को परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास हो जाएगा 0.30। 0.30 ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, तो 0.30 टी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जितने हमारे पास समझ लो 30% ऑफ टीचर्स और 90% क्या हो जाएगा? 0.90 ऑफ एस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया एस से, 0.90 हो गया। इन दोनों का सम क्या इक्वल हो सकता है 80% ऑफ टोटल के? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो, यही तो हमने कहा था कि जितने भी हमारे पास टीचर्स होंगे उनमें से 30% और 90% स्टूडेंट्स ने वोट किया येस, और 80% ने भी तो येस वोट किया। तो इन दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों ने येस वोट किया, तो 80% हमारे पास टोटल है इन दो, और ये टोटल बराबर है किसके? सम ऑफ 30% ऑफ टीचर्स एंड 90% ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0.30 टी प्लस 0.90 एस, यहाँ पर 80% ऑफ टोटल है। 80% को मैं 0.80 लिख सकती हूँ, और ऑफ मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है, और टोटल, मैंने आपसे कहा था कि टोटल को हम टी प्लस एस लिख सकते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं। अब आपके पास आंसर आसानी से आ जाएगा, आप आसानी से इसका रेशो फाइंड कर सकते हो। 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे टी से, प्लस 0.80 मल्टीप्लाई होगा एस से। यहाँ पे आप इसे कर लेंगे अरेंज। 0.90 एस, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या होगा? माइनस होगा। इसी तरीके से 0.80 टी, ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे माइनस करो, 0. क्या होगा? 10 होगा, और 0.80 में से माइनस करेंगे 0.30, आंसर आ जाएगा 0.50 टी, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट में है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी? दोनों साइड्स को क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 10 से कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर रूल होता है कि जब भी आपको एक साइड पे कोई चीज़ आप करते हो, तो अब वो आपको दूसरी साइड, अदर साइड पे भी करनी होती है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये डेसिमल पॉइंट चला जाए। 10 से नहीं बल्कि 100 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये 10 से भी कर लो, तो अगर 10 से करेंगे तो क्या होगा? 1, चलो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5.0, तो इसे आप 5 लिख सकते हो। तो यानी कि 1
मल्टीप्लाई होगा एस से, तो आप इसे एस ही लिख सकते हैं, और 5t। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 5/1। तो यानी कि स्टूडेंट टू टीचर्स रेशो हमारे पास कितना है, 5:1। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखो, वो पूछ रहा है T/S रेशो कितना है, हमें T/S फाइंड करना है। इसका उल्टा कर देंगे, 1:5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 1:5 है, नॉट 5:1।